जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए मार्च का एक ऐतिहासिक महीने के बारे में। यहाँ से शुरुआत होती है एक नए संवत की, यानी अधिकतम हम देखते हैं चैत्र का महीना आता है। चैत्र का महीना लगभग अप्रैल के महीने में अधिकतम देखा जाता है, कभी कभी ये मार्च में भी शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे नए संवत की शुरुआत होने से पहले का जो महीना है, ये अंतिम महीना आपके लिए कैसा रहेगा कि इस महीने के अंदर जहाँ पर मंगल ग्रह अपनी नीच राशि की तरफ जा रहे हैं, शनि राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च को। इस दौरान शनि कुछ समय के लिए अस्त भी रहेंगे, शुक्र उच्च के रहेंगे, गुरु के साथ राशि परिवर्तन करेंगे और बुध रहेंगे नीच के। तो ये मुख्य ग्रह इस महीने में आपको क्या दे सकते हैं, इसकी पूरी और विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यानी वीडियो हमारा राशि पर आधारित है। कुछ लोग पूछते हैं कि हमें लगन से गोचर देख लेना चाहिए, तो लगन से आप गोचर तभी देखें। फॉर एग्जाम्पल, आपका मीन लगन है और आपको शुक्र की महादशा चल रही है, या जो भी ग्रह के बारे में मैं जानकारी दूंगा उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो ही आप उसको देखें, अदरवाइज राशि से ही देखें। सबसे पहले आपकी राशि में कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो वर्तमान समय में ट्रांजिट कर रहे हैं, हम शुरुआत वहीं से करते हैं। ये आपकी राशि है जो कि आपके सोच, विचार, मन, मस्तिष्क, आपके स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करती है। उसके अंदर हमने देखा है तो शुक्र ग्रह उच्च का होकर ट्रांजिट कर रहा है, मालव्य नामक राजयोग बनाकर चल रहा है। जब हमारी राशि में या केंद्र स्थानों में शुक्र ग्रह उच्च का होकर चल रहा हो तो ये शुक्र के कारकत्वों में वृद्धि कर देता है। अब सुख, संसाधन और लग्जरी, ब्यूटी, फैशन, मीडिया, बॉलीवुड, सोशल मीडिया, जितने भी ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको लग्जरी दिखती है, जहाँ से आपको दिखती है कि इस दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो ये उस शुक्र ग्रह की बदौलत होता है। अब शुक्र आपकी राशि में उच्च का हो जाए तो अगर आप इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी वर्क अपनी लाइफ में करते हो तो आपको इस प्लैनेट्स का सहयोग मिलेगा। इस प्लैनेट के शुक्र के उच्च होने की वजह से आपको फायदा है। फॉर एग्जांपल, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, या आप किसी तरीके का आर्टिस्ट हैं, या आप फैशन के किसी क्षेत्र में हैं, या सोशल मीडिया में है, तो ये आपके लिए ये शुक्र बेहतर है, क्योंकि ये शुक्र थर्ड लॉर्ड होके उच्च का हुआ। थर्ड हाउस एक क्रिएटिविटी का भाव है। हमारे जीवन में जितनी भी क्रिएटिविटीज़ होती हैं, जिसमें हम अपने हुनर को लोगों के सामने दर्शाते हैं, ये हमारे थर्ड हाउस से रिप्रेजेंट होती है। तो हमारे थर्ड हाउस का लॉर्ड हमारी राशि में एग्जॉल्टेड हुआ है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन उस हिसाब से अच्छा माना गया है। ये स्वास्थ्य सम्मान के लिए अच्छा है, ये धन और फाइनेंस के लिए भी अच्छा, क्योंकि शुक्र को हम धन से भी जोड़ते हैं। अब ये शुक्र एर्थ लॉर्ड होके भी उच्च का हुआ है, तो इसका मतलब है कि जिन लोगों के जीवन में उनका कुछ पैसा कहीं रुक गया है या फंस गया है, या बहुत बार पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स लाइफ में चलती हैं, तो वो इस दौरान सॉर्ट आउट होंगी। अब ये घटना कहाँ घट रही है? ये घटना राशि में घट रही है जिसके लॉर्ड गुरु हैं। अब गुरु जो प्लेनेट है उसके लिए अगर हम देखें तो गुरु कहाँ गए हैं? थर्ड हाउस में ट्रांजिट करते रहे हैं वर्तमान समय में, और गुरु अभी मई तक यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन गुरु का बल अधिकतम कैसे बढ़ रहा है? शुक्र की वजह से, क्योंकि गुरु शुक्र की राशि में है और शुक्र हमारे लिए उच्च के हो गए। अब इसमें आप देखिए ये एक एक्सचेंज योग है, ये थर्ड और राशि का एक्सचेंज योग है। तीसरा घर टू ट्रैवलिंग, यात्राएं, परिवर्तन, ट्रांसफर्स, क्रिएटिविटी, मीडिया, सोशल मीडिया, इनसे जुड़कर काम करना या अपने काम के अंदर इन चीज़ों को इन्वॉल्व करना आपकी लाइफ के लिए दिखाई देता है। इस यहाँ से अगर इन चीज़ों का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ का मालिक यहाँ बैठा हुआ है। तो वहीं दशम भाव का मालिक भी यहाँ पर बैठा है, ये गुरु है। इसको शुक्र ग्रह के उच्च के होने की वजह से स्ट्रेंथ प्राप्त हुआ, क्योंकि गुरु तो काफ़ी समय से यहीं पे है, लेकिन फिर भी शुक्र की वजह से स्ट्रेंथ मिल रहा है। इसलिए ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट कि धन के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, क्योंकि उनके काल पुरुष का दूसरा घर का स्वामी प्राप्त है। लेकिन गुरु कौन है? धन के कारक हैं, इसलिए ये गुरु शुक्र का एक्सचेंज योग इन चीज़ों में सफलता को दर्शाता है। बुध को देखिएगा तो बुध यहाँ नीच के हैं, लेकिन ये प्लेनेट नीच होते हुए भी नीच के फल नहीं देगा, क्योंकि पहली बात, बुध ग्रह
शुक्र के साथ हैं जो इसका नीच भंग राजयोग पूर्ण रूप से करते हैं। आपकी राशि में 2 शुभ ग्रह हैं, शुक्र और बुध, और भी कोई ग्रह यहाँ पर स्थित नहीं है। तो बुध ग्रह का बल बढ़ा। बुध को तो वैसे भी आपकी राशि या लगन में बिठाएं तो दिग्बल प्राप्त हो जाता है, जो एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसको प्राप्त हो जाती है। सप्तमेश होकर सप्तम को देखता है तो विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए अनुकूल है। जीवन साथी के साथ जुड़ाव के लिए, सहयोग के लिए अच्छा है। या इसको ये भी मान सकते हैं कि ये स्थिति किसी प्रकार की साझेदारी के व्यापार के लिए भी शुभ है। चौथे घर का मालिक भी है तो इसको कहते हैं भी किसी प्रकार की भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, लग्जरी से लाभ लेने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बुध भी अपने आप में अनुकूल है। वीडियो को और आगे शुरुआत करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको जानकारी ठीक लग रही है, तो कमेंट कीजिए इस वीडियो के बारे में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आगे भी जानकारी मिले। और अपनी हॉरोस्कोप को अगर किसी भी प्रकार से एनालाइज कराना चाहते हैं तो आप हॉरोस्कोप का डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। पेड कंसल्टेंसी होगी, चाहे आप कुंडली दिखाना चाहें, बनवाना चाहें, कुंडली मिलान कराना चाहें, आदि कुछ भी। अब हम बात करते हैं मंगल के बारे में, जिसको मीन राशि के लिए एक बेहद खास ग्रह माना गया, क्योंकि वो धन भाव और भाग्य स्थान दोनों को देखता है। अब मंगल चौथे घर में बैठा हुआ है, यानी अगर पोजीशन वाइज देखें तो ये प्लेनेट 2 अच्छे भावों का स्वामी होकर एक अच्छे भाव में बैठ गया। यानी मंगल के लिए हम क्या कहेंगे कि ये स्थिति शुभ है धन के लिए, ये स्थिति शुभ है भाग्य के लिए, ये स्थिति जीवन के अंदर एनर्जी देने वाली है, क्योंकि मंगल यहाँ पर 10th हाउस को देखते हैं, प्रोफेशनली ठीक है, 11th हाउस को देखते हैं, धन के लिए ठीक है। लेकिन क्योंकि बुध ग्रह सप्तम भाव को दृष्टि देता है और वो बुध नीच का है और मंगल भी यहाँ है, तो भैया जीवन साथी के संबंध थोड़ा सा साध कर चलने की आवश्यकता आपको इस दौरान जरूर रहने वाली। अब बात करते हैं सूर्य शनि की युति की। इसमें आपको एक रिलीफ भी है। वो रिलीफ ये है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 शनि से देखते हैं। अब वो सूर्य उसको कंबस्ट करेंगे मार्च के महीने में, और जब वो उसको कंबस्ट यानी अस्त करेंगे तो क्या कहेंगे कि रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है, 7.5 से रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि सूर्य छठे घर के मालिक हैं, 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसा प्लेनेट किसी प्रकार की बीमारी पर पैसा खर्च कराने वाला दिखाई देता है। यानी ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव साबित हो सकता है। किस लिहाज से? हेल्थ के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। 7.5 में कुछ प्रभाव कम हो जाएगा, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके खर्चे नॉर्मल जो चल रहे थे उस पर कंट्रोल होगा, लेकिन स्वास्थ्य को अपना ठीक रखने की जरूरत है, अन्यथा बिना वजह आपके स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है, दवाई गोलियों पे, अस्पताल पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, क्योंकि वो छठे घर का मालिक है सूर्य, जो उसको 12वें घर में जाके अस्त कर रहा है। तो छठा घर क्या है? रोग है, ऋण है, शत्रु है। तो शत्रु पक्ष से सावधान रहें, बिना वजह किसी के साथ कोई दुश्मनी मोल ना लें, अपने काम से काम रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलें। तो ये था एक मार्च के महीने की एक ऐसी जानकारी कि जो मुख्य ग्रह हैं वो हमें इस दौरान क्या देना चाहते हैं, कौन सा प्लेनेट क्या दे रहा है, क्या लाभ हैं और क्या सावधानी है, ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी है। जय श्री राम।